नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कई दफा जब जवाब सामने ना हो तो शुरू होती है तलाश। तलाश सच की, तलाश सवालों के जवाब की, तलाश उन अनसुलझे रहस्यों की जिन पर आज भी डला हुआ है पर्दा। तलाश ऐसे चक्रव्यूह की खोज की जिसका रास्ता आज तक किसी को ना मिल सका हो। और इसी तलाश में बढ़ते हुए हमारी टीम पहुंच गई ऐसे सुनसान किले में जिसे लेकर कई कहानियां सुनाई जाती हैं। बादलों से घिरा पहाड़, पहाड़ पर खड़ा एक किला। तलाश इस किले से जुड़े रहस्यों, कहानियों और उस खजाने की जो सैकड़ों सालों से दिखाई तो देता है लेकिन मिलता किसी को नहीं। हमें उन आवाजों का सच भी तलाशना था जिन्हें आज भी सुना जाता है। कहते हैं सन्नाटे में अचानक तलवारें टकराती हैं, चीखें गूंजती हैं और दिल बैठ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आपका फेवरेट शो तलाश। सूनी राह, घना जंगल, हर ओर फैला सन्नाटा और फिर अचानक सन्नाटे को चीरती हुई चीखें। ये तलाश है नरसिंहगढ़ के किले की। आज तलाश एक नहीं बल्कि कई रहस्यों से घिरे नरसिंहगढ़ के उस किले की जो कहलाता है राजगढ़ का कश्मीर। कहते हैं यहाँ गुप्त सुरंगें हैं, कहते हैं यहाँ खजाने की कहानियां हैं, कहते हैं यहाँ रहस्यमयी आवाजें गूंजती हैं और कहते हैं यहाँ रात को जाना मना है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की गोद में बसा नरसिंहगढ़ और उसकी पहाड़ी पर इतिहास के कई पन्नों को अपने में जज्ब किए खूबसूरत वादियों, बादलों से घिरा शान से खड़ा हुआ ये किला आज भी परमार राजवंश के शासनकाल की गवाही दे रहा है, जिसमें कई कहानियां दफन हैं, कई राज छिपे हैं और जिसके कई किस्से अब भी अधूरे हैं। दिन के उजाले में देखने वाले को यहां सब सामान्य लग सकता है। ऐतिहासिक खूबसूरत इमारत और उसके आसपास का नजारा किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है, लेकिन सूरज के ढलने के साथ ही यहां के दरो दीवार फुसफुसाने लगते हैं। आज तलाश इसी नरसिंहगढ़ के किले के रहस्यों की, क्योंकि कहते हैं ये किला आज भी जिंदा है। आज हमारी टीम पहुंची है मिनी कश्मीर कहे जाने वाले नरसिंहगढ़ के किले में। ये किला करीबन 300 साल पुराना है और राजा परशुराम ने इसका निर्माण करवाया था। इन सनी वादियों में, सतपुड़ा की फरेब वादियों में जो ये किला बसा हुआ है, क्या कहता है ये किला, क्या इसके रहस्य हैं, आखिर क्या किंवदंती इस किले की है। इस गेट हम जब चल के आए हैं तो अभी हम खड़े हुए हैं। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं पीछे जो हमारे हैं किले का गेट, यहाँ से शुरुआत होती है। अंदर जाके हम जानेंगे कि आखिर किले का क्या रहस्य है और आखिर इसके निर्माण के बाद क्या क्या की किंवदंती इसमें रही है। कई ऐसी चीज़ें जिससे आज भी आप अनजान है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं हम किले की ओर। तलाश की टीम दाखिल हो चुकी थी उस किले के भीतर, जिसके बारे में स्थानीय लोग
कई किस्से और कहानियां बताते हैं। जो सूली पे चढ़ाते थे, जिन लोगों को मृत्युदंड देते थे, उन लोगों की चीखें आती है। अमावस पूर्णिमा को जो रातें होती है उस रोज़ जरूर कोई भी नहीं जाता है। वैसे वहाँ पे खजाने का जो है लोग बाग ले गए, कुछ तो लोगों ने ऐसे मटके के चिन्ह भी देखे हैं। कहते हैं अमावस और पूनम की रात यहाँ सबसे भारी होती है, क्योंकि यहाँ शक्तियाँ जाग उठती हैं। लेकिन इन्हीं किंवदंतियों का सच ही हमें जानना था, लिहाजा हम पहुंच गए किले के भीतर। उसके दूसरे दरवाजे को पार करते हुए यहाँ हमने जो नजारा देखा वो सचमुच हैरत भरा था। किले के दूसरे गेट के बाद हमने प्रवेश किया है किले के अंदर, और किले की ये बुलंद जो किला बना हुआ है आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि हमारे दर्शकों को दिखाएं कि कितना भव्य उस समय किला रहा होगा जब बना होगा। आज ये इस किले का वैभव इतना है जो जीर्ण शीर्ण है, तो उस समय जब ये किला बना होगा तो देखने में वाकई में कितना इसका भव्य नज़ारा होगा। घनी वादियों के बीच में जो ये बना हुआ है किला, आज हालांकि इसकी देख रेख ना होने के कारण जीर्ण शीर्ण है। इसके हम दरवाजे भी देख रहे हैं, खिड़कियों के वो भी निकाल लिए हैं। पूरे इस किले की जो कई ऐसे रहस्य जिसके बारे में लोग आमतौर पर चर्चा करते हैं। किसी वक्त में आलीशान दिखने वाले इस रहस्यमय किले की दीवारों में भले ही आज घास और पेड़ों ने जड़ें जमा ली हों, लेकिन एक दौर था जब यह किला गुलजार हुआ करता था। हम तलाश पर आगे बढ़ें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इसे कब, किसने और क्यों बनवाया। राजगढ़ से बंटवारे के बाद राजा परशुराम ने अपनी राजधानी के तौर पर नरसिंहगढ़ को चुना। राजधानी से 90 किलोमीटर दूर नरसिंहगढ़, ये सतपुड़ा की घनी वादी और शब्दपेड़ और घाटियों के बीच राजा परशुराम ने हमारे पीछे जो बना हुआ है किले का निर्माण कराया था। निर्माण के बाद हालांकि कई राजा महाराजाओं ने यहाँ पर शासन किया। इतिहास तो हम जान चुके थे, लेकिन कई ऐसे सवाल हमारे सामने खड़े थे जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ इस किले के भीतर दाखिल होने के बाद ही तलाशे जा सकते थे। हमें बताया गया था कि इस किले में कई तांत्रिक और जादूगर रात के अंधेरे में अक्सर दिखाई देते हैं, जो आत्माओं से संपर्क कर यहाँ छिपे खजाने को खोजते हैं। हम जब इस जगह को तलाश कर रहे थे तो हमारी टीम को भी कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। किले के हम मौजूद हैं एक निचले हिस्से में, और कहा तो ये भी जाता है कि किले की कई ऐसी जगहें हैं, नीचे तलगर भी है, और कई जो रात में तांत्रिक है वो आते हैं कि खजाने के उसमें भी आते हैं कि यहाँ पे खजाना छुपा हुआ है। कई तरह तरह की किंवदंतियाँ हैं, और यहाँ पे ये जो मलबा है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खोदने में या गिर गए तो अभी खंडर में तब्दील है, और यहाँ पे कई प्रकार की सुरंगों को नीचे ऐसा दबा दिया गया है। हालांकि कुछ है जो हमें दिख रही है, आप देख सकते हो कि रात के इसमें जब इतनी ऊर्जा होने के बावजूद यहाँ पर इतना सन्नाटा है दिन में, तो रात में हम समझ सकते हैं कि आलम क्या रहता होगा किले का। किले में कई प्रकार की देखिए अभी वहाँ भी हमको कुछ आवाज़ आ रही है, शायद यहाँ पर भी कुछ हम देखते हैं। ऐसे तरह तरह की आवाज़ें हमें रहवासी भी बताते हैं कि किस तरह के। मैं से बोलूँगा कि दिखाएँ वो जो सूली पे चढ़ाते थे, जिन लोगों को मृत्युदंड देते थे, उन लोगों की चीखें आती है। किले के एक हिस्से में से आई ये आवाजें भले ही रिकॉर्ड न हो पाई हों, लेकिन इसे सुनकर अजीब सी सिहरन पैदा हो रही थी। हमने सुना था कि रात को यहाँ आत्माएं जागृत हो जाती हैं, लेकिन हम तो दिन में पहुंचे थे। शायद हो सकता है कोई डराने के लिए ऐसा कर रहा हो, लेकिन हमने भी तय कर लिया था तलाश तो जारी रखना है। फिर हम पहुंचे ऐसी जगह जहां हमें दिखाई दिए सबूत।
हम किले के अभी निचले स्तर पर मौजूद हैं और रात में ये कहा जाता है कि अक्सर जो हमारे पीछे ये गेट है इसमें अलग अलग तरह की आवाज़ें आती है। कई रहस्यमय चीज़ों की चर्चाएं लोग करते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह पूरा अजीबोगरीब ये जगह है। रात में पूरा मतलब किस तरीके की आवाज़ें आती होगी और लोग आसपास के यहाँ से निकलने से भी डरते हैं। जब दिन में इस प्रकार का यहाँ माहौल है, लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदाई भी करते हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि यहाँ पर खजाना जो है राजा का वो गड़ा हुआ है। उस एवज में रात में आके लोग इसको खोदते भी हैं, लेकिन आधी रात जब हो जाती है और डर के कारण चले जाते हैं। तो इस प्रकार इस किले की कई प्रकार की रहस्यमयी चीज़ें आज भी उसी तरीके से चर्चाओं में रहती है आम जनता के बीच के किले में आखिर वाकई में खजाना गड़ा हुआ है या सिर्फ ये मनगढ़ंत बातें हैं। क्या वाकई यहाँ पे आवाज़ें आती हैं, अलग अलग तरह की ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती है, सफ़ेद रोशनी रात में दिखाई देती है। ऐसे कई प्रकार की चर्चाएं इस किले में होती रहती है। मैं कैमरा मैन से दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर लोगों ने आके यहाँ पर खोदना चालू किया और नीचे ये पूरा मलबा बना हुआ है। यहीं पर ही सुरंग भी है। सामने मैं कैमरा मैन से दिखाऊंगा कि सुरंग दिखाएं। यहीं पर ये सुरंग है और कई तरह के रास्ते हैं, लेकिन इसको अब पूरा पूर दिया गया है क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर कई लोग आते रहते हैं। कई तरह तरह के हम देख रहे हैं कि जगह जगह नीचे जाने की सुरंग थी। कहा जाता है कि पहले के लोग तालाब और जंगल के रास्ते जब युद्ध होते थे तो सैनिक निकलते थे, वहीं पर यहाँ पर खजाने की बात सामने आती है। खजाना है, वहीं रात के समय भी यहाँ पर सन्नाटा होता है। अभी भी हमें अलग अलग तरह की आवाज़ सुनाई। कैमरा में से दिखाऊंगा, चारों तरफ दिखाएं कि किस तरीके से किला अभी जर्जर हो गया है और उस ज़माने में क्या इसकी हालत रही होगी, कितना वैभवशाली अगर ये किला रहा होगा जब इसकी नक्काशी और बनाया गया होगा। बाहर से किला जिस हाल में नजर आ रहा था, भीतर जाने के बाद तो हाल और बुरा था। खजाने की खोज के खातिर किले को जगह जगह से खोदा गया था, जिसके सबूत हमारे सामने थे। लेकिन इसी दौरान किले में हम पहुंच गए उस जगह पर जहां से गुप्त सुरंग का रास्ता निकलता है। दिलचस्प ये था कि हमारी तलाश में जो हमें मिला उसी बात को लोगों ने भी हमें बताया। किले के हम दूसरे वाले जो पास में किले वहाँ पर मौजूद हैं और देख रहे हैं कि आसपास पूरे घास ही घास और बड़े बड़े जो पेड़ हैं यहाँ पर उगाए हैं और जो भी किले के जो वैभवशाली जो कलाकृतियाँ थी उनको ढाक दिया है। आज इस किले के उस जगह पर जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर सुरंग है, कोई कहता है कि यहाँ पर खजाना है और लोग आते हैं और यहाँ पर खोदने का प्रयास भी करते हैं। हम दिखाएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या वाकई में ये रास्ता है या सुरंग है जिसे आज थोड़ा पूर्व भी दिया गया है, दबा भी दिया गया है। कैमरामैन से कहूँगा मैं कि दिखाएं इस रास्ते को। कई लोग कहते हैं कि यहाँ से सैनिक निकला करते थे, गुप्त रास्ते हैं। कोई कहता है कि यहाँ पर सुरंगें थी, कोई कहता है कि यहाँ पर खजाना है, दफन है। किले के अंदर वैसे सुरंगें हैं। एक सुरंग ऐसी है साहब कि ये तालाब जो है रानियाँ इसमें नहाने के लिए आती थी। तो आज वो सुरंग तो बनी हुई है, उसका दरवाज़ा भी है और वो सीधा तालाब से खुलता है। तालाब में स्नान करने के पश्चात रानियाँ सीधी महल में जाती थी सुरंग के अंदर से। तो ये प्राचीन सुरंग का जो मेन दरवाज़ा है अब भी है और ऊपर किले में भी है वो। हालांकि हमें ये भी पता चल गया था कि सैकड़ों साल पुराना 45 एकड़ जमीन पर फैला ये किला उस दौर में कितना भव्य दिखाई देता होगा जब इसका निर्माण कराया गया। सैकड़ों कमरे, बड़े बड़े आलीशान हॉल, इसकी भव्यता की कहानी आज भी बखूबी बयां कर रहे थे। दिलचस्प तथ्य ये भी है कि इसी किले में फिल्म आन और स्त्री 2 की शूटिंग की गई और आज यहाँ प्री वेडिंग शूट के लिए तमाम जोड़े आते हैं। किले के अंदर 3 जो भी कमरे हैं और जो भी हाल है, जब बनाते समय ये तो ध्यान रखा गया हो कि सभी हाल सभी कमरों से कनेक्टेड है। तो कुल मिला के जब यह राजा महाराजा उस समय रहते होंगे तो उनको पूरी जानकारी हाल और कमरे की रहती थी। कुल मिलाकर यहाँ पर 304 जो कमरे हैं और 64 जो हाल है, सभी का जो जानकारी है राजा को रहती थी क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। किले के नीचे और स्नानागार यानी कि तब के स्विमिंग पूल के पास भी ऐसी रहस्यमयी सुरंगें हैं जो जंगलों और तालाबों तक जाती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं युद्ध के समय इन्हीं रास्तों से सैनिक बाहर निकलते थे। मान्यता है इन्हें खोलना अशुभ है।
समय समय पर किले में बसाहट जो यहाँ पे बनावट थी वो भी बदली। जैसे पहले कि फुव्वारे आम हुआ करते थे, उसके बाद ये हम देख रहे हैं कि स्विमिंग पूल का भी राजा ने निर्माण करवाया था और इसमें पानी लाने का तरीका भी बिल्कुल नेचुरल था। हम ऊपर कैमरे से बताया कि बारिश का पानी इस स्विमिंग पूल से लाया जाता था और उसके बाद यहाँ पे नहाने स्नान में राजा ये लोग तो उठाया करते थे। यहाँ की भी एक किंवदंती है कि इसके भी आसपास ऐसा कई बार देखा जाता है कि अलग तरह की आवाज़ें आती हैं या लोगों को कुछ ऐसी चहचहाट होती है जिससे लोग मतलब डर से भी जाते हैं और किले में अक्सर अकेले नहीं आते हैं। किले में बना नरसिंह देव का मंदिर भी बड़ा रोचक है। यहाँ पर सीता राम संग लक्ष्मण जी का मंदिर है, तो दूसरी तरफ किला सरकार यानी कि बजरंग बली विराजे हैं। लोग बताते हैं जब दुश्मनों ने यहाँ हमला किया तो अचानक उठे तूफान ने पूरे किले को बचा लिया। हमारे पीछे देख रहे हैं हम कि सिल्वर गेट पर राम लक्ष्मण और सीता का मंदिर है और वहीं पर मेन गेट पर किला सरकार का मंदिर है और किला सरकार में हनुमान जी विराजे हुए हैं और जहाँ हनुमान है वह राम का औनाते हैं। कहते हैं कि जब शासक रघुनाथ हुआ करते थे, रघु यानी राम, तो उन्होंने ये जो मंदिर है राम सीता और लक्ष्मण का बनाया था। अभी हालांकि यहाँ पे ताले लगे हुए हैं और कभी कभार यहाँ पे पूजा भी करने लोग आते हैं और करते हैं। भानु प्रताप जी जब तक यहाँ पर शासक रहे वो आते आते रहते हैं। वर्तमान में राज्यवर्धन सिंह जी जो हैं वो यहाँ के महाराजा हैं और वो आते रहते हैं और देख रेख करते रहते हैं। हम देख रहे हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि दिखाएं कि अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ यहाँ पर इस मंदिर पर मौजूद हैं और जस्ट मंदिर के पीछे हम देख रहे हैं कि साक्षात महामृत्युंजय पशुपतिनाथ विराजे हुए हैं। रामायण में भी उल्लेख है कि शिव को राम प्यारे थे और राम को शिव प्यारे थे। उसी तरह राम सीता और लक्ष्मण का ख्याल तो किले के निर्माण के दौरान रखा ही गया, उसी तरह साक्षात महामृत्युंजय का भी पशुपतिनाथ का भी ख्याल रखा गया। तलाश की टीम ने पूरे किले का मुआयना किया। सुरंगें, हॉल, मंदिर, स्नानागार, इससे लेकर हम किले के उस निचले हिस्से में भी पहुंचे जिसके बारे में कहा जाता है यहीं से सफेद रोशनी नजर आती है। फिर हमने कुछ ग्रामीणों से भी किले के रहस्य को जानने की कोशिश की। सुनसान जगह रहती है, वहाँ दिन में भी जाने में डर लगता है। कोई पुराने लोग कहते हैं कि वो राजा साहब का खजाना भी वहीं दबे हुआ है। कुछ आवाज़ें भी आती हैं। हाँ, ऐसी अच्छा में आती है। डर लगता है लोगों को? डर लगता है नहीं, अगर एक आदमी तो अंदर जाता ही नहीं है किले में। ये कई किंवदंतियाँ सुन रखी है कि किले में रहस्यपूर्ण सुरंगें हैं, यहाँ खजाना भी है और एक पीछे एक ऐसी चट्टान है कि जहाँ पे जो सूली पे चढ़ाते थे, जिन लोगों को मृत्युदंड देते थे, उन लोगों की चीखें आती है। तो बहुत सारी ऐसी रहस्यपूर्ण चीज़ आवाज़ें भी आती रहती है और रात को सन्नाटा रहता है। कभी कभी वहाँ पे रोशनी भी दिखाई देती है और अधिकांश लोग वहाँ रात को जाने में भयभीत होते हैं, डरते हैं। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे खजाने के लिए आते रहते हैं रात में और खोदने की कोशिश भी की, पर आज तक उन्होंने किसी भी प्रकार का उनको खजाना नहीं मिला। बाकी ये ज़रूर है कि यहाँ प्राचीन समय का जो खजाना ज़रूर छिपा हुआ है, उसकी हमें या किसी को जानकारी नहीं। तांत्रिक लोग भी आते रहते हैं, वो भी देवी की और तांत्रिक क्रिया से खोजते हैं, पर उनको भी रहस्य नहीं मिला। तलाश में हमें ये पता चला कि ये वही किला है जिसके कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति से भी 33 साल पहले यानी कि 1824 में बिगुल फूंका था और वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस जानकारी को हासिल करने के बाद हम पहुंचे उनके पास जिनका ये किला है। ये हैं पूर्व विधायक कुंवर राज्यवर्धन सिंह। वो इस रहस्यमय किले के बारे में क्या कहते हैं, सुनते हैं। मैं वहाँ पे खुद रहा हूँ 3 साल। बचपन मैंने 3 साल अपने वहाँ गुजारे हैं और उसके बाद हमारे फादर एमपी हो गए थे, तो फिर वो हम लोग दिल्ली चले गए, यहाँ नीचे शिफ्ट हो गए। अब उसके बाद नीचे आ गए हम लोग, मगर उसके बाद किले को नुकसान भी हुआ और 71 में जब से गार्ड हटी तब से तो अब लोगों को फ्री फॉर ऑल हो गया था। तो नुकसान तो हुआ, उसमें गलती पब्लिक की भी है, हमारी भी गलती है। ऐसा नहीं कि हमको ध्यान रखना था, वो हम रख नहीं पाए। अब किंवदंतियाँ तो ऐसी चलती हैं, मैं खुद देखता हूँ आजकल यूट्यूब वगैरह पे कि वहाँ पे हमें आवाज़ें आई
हमें एक प्रेत आत्मा दिखी। मैं तो वहाँ 3 साल रहा, मगर मुद्दा ये है कि सुना था कि कुछ आवाज़ आती हैं छम छम वगैरह की, मगर मैंने तो कभी भूत वहाँ देखा नहीं, ना कोई मैंने ऐसा कोई महसूस किया। क्योंकि हम लोग बचपन में जब मैं 4-5 साल का था, हम तो खुलाम खेलते थे। वहाँ के वो बड़ा शानदार वहाँ पे था आपका स्विमिंग पूल, वहाँ हम तो स्विमिंग पूल में कूदते रहते थे। वो वहाँ पे 50 बिच्छू रहते थे, उसमें सफाई करने वाला कोई नहीं था। रात को तो अब लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते, और पर रात को लोगों ने रात ही को तोड़ा किले को, चोरी चकारी रात ही में की। अगर वो रात में चोरी चकारी करते उन्हें कोई भूत रोकता तो मालूम पड़ता भूत है। भारी पुरानी किंवदंती थी कि जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से युद्ध हार के भगे तो अपना सारा खजाना उन्होंने इलाही बल्ली है पास में उस पर गाड़ दिया था, और फिर हमारे पूर्वज को सपना आया तो वो सारा खजाना निकाल के किले में लेके आया, किले में गाड़ दिया। अब जब हम लोग वहाँ से हटे और पीरुपस ख़त्म हुए, गार्ड गई वहाँ से, तो लोगों को लगा कि अब खुदाई की जाए, वहाँ पर खजाना मिल जाए, मगर किसी को भी चौबंदी नहीं मिली। मगर हमारे सोफ़ा, कुर्सी, अलमारी, बंदूक। पर कहा तो ऐसा भी जाता है कि दरबार साहब को किले का खजाने का पता है, इसलिए किले में गार्ड लगा दिए कि खजाना वो खुद ही लाभ ले लें। नहीं, अभी गार्ड यूँ लगा रखी हमने कि लोग बाग वहाँ से चिनखारी पत्थर निकालने लगे थे। अब तोड़फोड़ रुक गई है, और वहाँ पे हम लोगों ने एक लिमिट लगा दी है कि साहब अंदर जाने की इतनी फ़ीस है, और जिससे हम तनख्वाह देते हैं गार्ड को। तनख्वाह कहाँ से दें 4-4, 5-5 गार्ड को? अब उसमें खजाना कहाँ मिलेगा? हम ये मानते हैं कि मैंने खुद ने देखा, हमारे ग्रैंडफादर महाराज विक्रम सिंह जी ने एक जगह पुराने सेक्शन में खुदाई करवाई थी, वहाँ पे सीढ़ें मिली। मैं खुद देख के आया था एक दिन, मगर वहाँ पे क्या है, हंडे मिले, उनमें कोयले भरे हुए थे। वो जो कहते हैं ना कि धन जिसके किस्मत में नहीं हो कोयला हो जाता है। तो अब यूँ कोई आप कहीं भी खोदते फिरो, मेहनत करते फिरो, बगैर किस्मत के कुछ भी नहीं मिल रहा है, और किले में तो धन का सवाल ही नहीं उठता। हमारी तलाश में ये तो साफ हो चुका था कि ये किला कोई आम किला नहीं, बल्कि इसके कई रहस्य हैं। खजाने का रहस्य, रात के सन्नाटे में गूंजती चीखों का रहस्य, किला सरकार की शक्ति का रहस्य, भटकती आत्माओं का रहस्य। और इन सभी रहस्यों की तलाश में हम ये तो जान चुके थे कि यहाँ कुछ तो जरूर है। तभी तो सूरज के ढलते ही इस किले की तरफ लोग मुंह करना भी मुनासिब नहीं समझते, और बाकी के सबूत हमें किले के भीतर की गई खुदाई के तौर पर नजर आ चुके थे। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए नरसिंहगढ़ से डॉक्टर राहुल विजय की तलाश। तलाश का यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। तलाश में आगे भी होंगे कई सारे रहस्य, कई अनसुलझे सवाल, हैरान कर देने वाली कहानियां, और वो आधा सच जिसका दूसरा पहलू आज तक कोई नहीं जान सका। फिलहाल आज तलाश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।